कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टॉपिक से वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO ने हेल्थ की परिभाषा किस वर्ष दी थी? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो हेल्थ की परिभाषा किस वर्ष दिया था? तो इसका आंसर होगा 1948। ओके, WHO ने हेल्थ की परिभाषा 1948 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। WHO के अनुसार हेल्थ क्या है? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार हेल्थ क्या है? वो हेल्थ का मतलब उसको क्या है? उसका है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जो सी आंसर होगा वो होगा, क्या होना चाहिए? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट किसने कहा? मतलब हेल्थ जो है एक फंडामेंटल राइट है, वो किसने कहा? WHO ने कहा, यूनिसेफ ने कहा, ICMR ने कहा या ICN ने कहा? तो इसका आंसर होगा WHO ने। WHO ने क्या कहा? जो हेल्थ है वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट कब आया? जो प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट है वो कब आया था? 1946 में, 1978 में, 1983 में या 2000 में? तो इसका आंसर होगा 1978 में। कब आया था? 1978 में। कौन लाया था? अल्मा आटा, 1978 प्राइमरी हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से है? तो हेल्थ पता करेंगे उसका डिटर्मिनेंट्स कौन कौन सा है। जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हेल्थ के कितने डायमेंशन माने गए हैं? जो हेल्थ होता है उसके कितने डायमेंशन माने गए हैं? 2, 3, 6 या 8? तो इसका आंसर होगा 6। हेल्थ के 6 डायमेंशन माने गए हैं, 6, ऑप्शन नंबर सी, 6। WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसका है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में है। देख लीजिए, ठीक। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव हेल्थ है उसका मतलब क्या है? डिजीज फ्री होना है, एनर्जी और प्रोडक्टिव लाइफ जीना है, केवल मेंटल हेल्थ है या केवल फिजिकल हेल्थ है? तो इसका आंसर होगा एनर्जी और प्रोडक्टिव लाइफ जीना। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है एनर्जी और प्रोडक्टिव लाइफ जीना। ओके, नेक्स्ट। सॉरी थोड़ा सा बैक हो गया था। हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 स्लोगन कब दिया गया था? तो ये 1948 में दिया गया था, 1978 में, 1983 या 1990? तो इसका आंसर होगा 1978 में। 1978 में दिया गया था क्या? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 स्लोगन। नेक्स्ट। हेल्थ इंडिकेटर क्या बताता है? पॉपुलेशन साइज बताता है, हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी बताता है, एजुकेशन स्टेटस बताता है या न्यूट्रिशन लेवल बताता है? तो इसका आंसर होगा हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। जो हेल्थ इंडिकेटर है वो कोई भी कम्युनिटी का जो हेल्थ है वो हेल्थ स्टेटस बताता है। कौन? हेल्थ इंडिकेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका इंडिकेटर है। ये हेल्थ स्टेटस का है, लिटरेसी लेवल का है, इकोनॉमिक या फर्टिलिटी? तो इसका आंसर होगा हेल्थ स्टेटस। ओके, और 12 नंबर की मूव करते हैं। IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है? 1 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु, 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु, मातृ मृत्यु दर या एडल्ट डेथ रेट? तो इसका आंसर होगा
1 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर, 1 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को दर्शाता है। WHO की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता है 1948, ओके, 1948 को हुई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया पहली बार कब बनी? मतलब इंडिया में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो पहली बार कब बना था? 1951 में, 1983, 1992 या 2002? तो इसका आंसर होगा 1983। जो 1983 इसी टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जो मेंस विश्व कप होता है वो 1983 में जीता था। ये भी याद कीजिएगा, अगर कभी भी अगर सरकारी एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। 1983, 1983। कम्युनिटी हेल्थ का आधार क्या है? जो कम्युनिटी हेल्थ होता है उसका आधार क्या है? हॉस्पिटल है, पीपुल परसेप्शन है, गवर्नमेंट है या डॉक्टर है? तो ये होगा पीपुल का परसेप्शन। कम्युनिटी हेल्थ का आधार क्या है? पीपल का जो लोगो है उसका परसेप्शन है। WHO का मोटो क्या है? हेल्थ फॉर रिच, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग और हेल्थ फॉर ऑल। तो 16 का होगा WHO का मोटो क्या है? हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग। सी नंबर, हाँ, हेल्थ इज कंप्लीट वेलबींग। ओके, आते हैं 17 नंबर। हेल्थ प्रमोशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हेल्थ प्रमोशन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इलाज करना, बीमारी रोकना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, हॉस्पिटल एडमिशन, सर्जरी। तो हेल्थ प्रमोशन का है बीमारी रोकना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। 17 का बी। ओके, बताएं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का अर्थ क्या है? जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसका अर्थ क्या है? सबको फ्री इंश्योरेंस देना, सबको समान हेल्थ सर्विस, केवल रिच को हेल्थ केयर, केवल पुअर को हेल्थ केयर। तो इसका आंसर होगा 18 का बी, सबको समान हेल्थ सर्विस देना। ओके, अब 19 नंबर पर आते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का संबंध किससे है? स्कूल से है, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ से है, होम से है या स्पोर्ट्स से है? तो ये होगा वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ, 20 नंबर। ओके, 20 नंबर, 20 नंबर। प्रिवेंटिव हेल्थ का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रिवेंटिव हेल्थ होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? डिजीज रोकना है, सर्जरी करना है, मेडिसिन देना है, केवल इलाज करना है? तो प्रिवेंटिव हेल्थ का मुख्य कार्य क्या है? प्रिवेंटिव, डिजीज रोकना, डिजीज को रोकना क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ का मुख्य कार्य है। पर्सनल हाइजीन किस प्रकार का प्रिवेंशन है? तो खुद को मतलब साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, ये किस प्रकार का प्रिवेंशन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी या क्वार्टरनरी है? यह है प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब सबसे पहले खुद को स्वच्छ साफ सुथरा रखना है, वो क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है? वैक्सीनेशन हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, हेल्थ एजुकेशन। तो इसका होगा रिहेबिलिटेशन। ओके, 22 का सी। अब आते हैं 23। हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है? जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं उसका मेन एम क्या है? नॉलेज देना, स्किल देना, हेल्थ बिहेवियर बदलना या एग्जाम पास करना? तो इसका आंसर होगा सी, हेल्थ बिहेवियर में बदलाव लाना, बदलना। इसको हेल्थ एजुकेशन का मेन एम वही है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर किस प्रकार का प्रिवेंशन है? स्वच्छ पानी पीना किस प्रकार का प्रिवेंशन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी या नॉन है? ये होगा प्राइमरी। साफ सुथरा पानी पीना, स्वच्छ पानी पीना क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? 7 अप्रैल, 1 मई, 10 अक्टूबर या 14 नवंबर? तो होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एपिडेमियोलॉजी किसका स्टडी है? एपिडेमियोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक्स का, डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स का, फूड का, एजुकेशन का? इसका आंसर होगा डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। हेल्थ ट्रायंगल किनसे बना है? मतलब हेल्थ ट्रायंगल में क्या क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल है, फिजिकल इकोनॉमिक स्पिरिचुअल है, सोशल पॉलिटिकल इमोशनल है,
फिजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो इसका होगा ए नंबर, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये क्या है, ये हेल्थ का एक ट्रायंगल है ना। हेल्थ का डिफरेंशियल अगर पूछा गया फिजिकल, मेंटल और सोशल जो वेलबींग होता है, इसको हम लोग हेल्दी पर्सन या हेल्थ ट्रायंगल बोलते हैं। सोशल वेलबींग का अर्थ क्या है, मनी है, गुड रिलेशन इन सोसाइटी है, पावर है, लग्जरी। तो इसका आंसर होगा बी, गुड रिलेशन इन सोसाइटी, गुड रिलेशन सोसाइटी, बी। मेंटल हेल्थ का लक्षण क्या है, जो मेंटल हेल्थ है उसका लक्षण क्या है, स्ट्रेस हैंडल करना, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, एंगर कंट्रोल ना होना, हमेशा दुखी रहना। तो क्या होगा, इसका होगा स्ट्रेस हैंडल करना, ऑप्शन नंबर ए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो रिप्रोडक्टिव है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सेफ मदरहुड एंड फैमिली प्लानिंग, केवल हॉस्पिटल एडमिशन, केवल कॉन्ट्रासेप्टिव, केवल स्टेरिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ए, सेफ मदरहुड और फैमिली प्लानिंग, सेफ मदरहुड फैमिली प्लानिंग। ओके, इसका ए। न्यूट्रिशन किस टाइप का डिटर्मिनेंट्स है, तो न्यूट्रिशन किस टाइप का डिटर्मिनेंट्स है, बायोलॉजिकल प्लस लाइफ स्टाइल है, ओनली सोशल, ओनली पॉलिटिकल, नॉन। तो यह है बायोलॉजिकल प्लस लाइफ स्टाइल। क्या है, न्यूट्रिशन किस टाइप का है, बायोलॉजिकल प्लस लाइफ स्टाइल। सैनिटेशन किससे जुड़ा है, सैनिटेशन फिजिकल फिटनेस से, इन्वायरमेंटल हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से या सोशल हेल्थ से। तो ये होगा इन्वायरमेंटल हेल्थ से। सैनिटेशन किससे है, इन्वायरमेंटल हेल्थ से जुड़ा है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कितने स्तरों पर है, 1, 2, 3 या 4। तो आंसर होगा 3 स्तर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हेल्थ केयर डिलीवरी कितने, 3 स्तर पर, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, 3 स्तरों पर है। हेल्थ प्लानिंग का एम क्या है, हेल्थ प्लानिंग करते हैं उसका एम क्या है, मनी कमाना है, रिसोर्सेज का बेहतर यूज करना है, पॉपुलेशन बढ़ाना है या हॉस्पिटल बनाना है। तो हेल्थ प्लानिंग का मेन है रिसोर्सेज का बेहतर यूज करना है। क्या है, रिसोर्सेज का बेहतर यूज करना है, हेल्थ प्लानिंग का एम है। हेल्थ टीम में एएनएम की भूमिका क्या है, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर देना, केवल सर्जरी करना, केवल मेडिसिन देना या रिसर्च करना। तो हेल्थ टीम में एएनएम का क्या है, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर देना, ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव केयर देना। ओके। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी कब शुरू हुआ था, 1982 में, 1985 में, 1990 या 2000 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब हुआ था, 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना था, तो 1985, 2000, 2010 या 2020 या 2000। हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य कितना पूरा करना था, 2000 तक पूरा करना था। हेल्थ हजार्ड का मतलब क्या है, हेल्थ हजार्ड का मतलब क्या है, हेल्थ को खतरा देने वाली चीज़ें, हेल्थ इंप्रूव करने वाली चीज़ें, केवल एक्सरसाइज, केवल मेडिसिन। तो 38 का होगा, 38 का होगा, हेल्थ को खतरा देने वाली चीज़ें, ये होता है हेल्थ हजार्ड। फिजिकल फिटनेस का मेन संकेत क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट और रेगुलर एक्सरसाइज, केवल वेट गेन, केवल स्लीप, केवल मेडिसिन। तो फिजिकल फिटनेस का मेन संकेत क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर ए। हेल्थ इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, मनी यूज इन हेल्थ सेक्टर, पॉलिटिकल सिस्टम, एग्रीकल्चर या एजुकेशन। तो हेल्थ इकोनॉमी जो होता है, मनी यूज इन हेल्थ सेक्टर। क्या हेल्थ इकोनॉमी किसका स्टडी है, मनी यूज इन हेल्थ सेक्टर। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है प्लेन एरिया में, 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताइएगा एक बार। तो यहाँ 30,000 दिया हुआ, अब चेक करके बताइएगा सही है कि गलत है। यहाँ दिया हुआ 13,000। ओके। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है प्लेन एरिया में, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000। इसका आंसर दिया हुआ है 5,000। ओके। ये 2 क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से और कमेंट कर दीजिएगा। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या है, पैसा ही स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, हॉस्पिटल ही धन है, मेडिसिन ही हेल्थ है। तो स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, तो अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। क्या हेल्थ इज वेल्थ का मतलब होता है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है, शिशु मृत्यु दर, माताओं की मृत्यु दर, एडल्ट मोर्टेलिटी या डिजीज स्पेसिफिक डेथ रेट। तो MM क्या दर्शाता है, माताओं की मृत्यु दर दर्शाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट।
WHO का लोगो क्या है? जो WHO का जो सिंबल होता है, जो लोगो होता है, उसमें कुछ दिया हुआ है तो क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्नेक विथ स्टिक। ये होगा ऑप्शन ए, स्नेक विथ स्टिक। डेमोग्राफी का अर्थ क्या है? पॉपुलेशन की स्टडी करना, हेल्थ एजुकेशन, डिजीज स्टडी या एग्रीकल्चर स्टडी। तो इसका आंसर होगा पॉपुलेशन स्टडी। जनसंख्या की जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। हेल्थ इंडिकेटर किन स्तरों पर हेल्थ एजुकेशन किन स्तरों पर दी जाती है? इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी या ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी लेवल, इंडिविजुअल लेवल पर भी, फैमिली लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM कब शुरू हुआ था? 2000, 2002, 2005, 2010। तो ये आंसर होगा 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ था। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM कब शुरू हुआ था? 9 में, 10 में, 13 या 15। तो ये होगा 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शुरू हुआ था। हेल्थ फॉर ऑल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल रिच को हेल्दी सर्विस, केवल पुअर को हेल्थ सर्विस, सबको समान हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराना या केवल फ्री मेडिसिन देना। तो ये आंसर होगा सही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ RCH इज। RCH का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल एंड चाइल्ड हेल्थ, रीजनल कम्युनिटी हेल्थ और रिप्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी हेल्थ। इसका आंसर होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन, PHC कवरेज इन प्लेन एरिया। समतल क्षेत्रों में एक PHC कितनी जनसंख्या कवर करता है? 20,000 करता है, 30,000, 50,000 या 1,00,000। तो दूसरा का आंसर होगा 30,000, बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। सब सेंटर कवरेज इन हिली और ट्राइबल एरिया। पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र में सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करता है? 3,000, 5,000, 10,000 या 20,000। इसका आंसर होगा 3,000। नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशियंसी। रोतंदी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रोतंदी होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ये होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रोतंदी होता है। BCG वैक्सीन प्रिवेंट। BCG वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करता है? मिसेल्स से करता है, ट्यूबरकुलोसिस से करता है, पोलियो से करता है या फिर टिटनस से करता है? तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस यानी TB बीमारी से करता है BCG वैक्सीन। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेट-क्यूरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ वर्कर एट सब सेंटर। सब सेंटर में कितने हेल्थ वर्कर होते हैं? एक मेल प्लस एक फीमेल, 2 फीमेल ओनली, 2 मेल ओनली, 3 मेल प्लस 2 फीमेल। इसका आंसर होगा एक मेल प्लस एक फीमेल। कितना? कहाँ पर? सब सेंटर में। 7वां नंबर, आशा फुल फॉर्म ASHA। आशा फुल फॉर्म, आशा का पूरा नाम क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिएटेड सोसाइटी हेल्थ एडवाइजर, एक्टिव सोशल हेल्थ एजेंट, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट। तो 7 का होगा एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 8वां नंबर, ORS इज यूज्ड। ORS का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में करते हैं, डायरिया में करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया। तो ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका यूज हम लोग करते हैं डायरिया में। अब बताएं, आयरन प्लस फोलिक एसिड प्रिवेंट। आयरन प्लस फोलिक एसिड किस रोग से बचाव करता है? एनीमिया से, गोइटर, क्वासिरकोल या नाइट ब्लाइंडनेस। तो 9 का आंसर होगा एनीमिया। जो खून की कमी करने जो बीमारी होती है एनीमिया, उससे प्रिवेंट कौन करता है?
आयरन प्लस फोलिक एसिड। पोलियो ओपीवी डोज, पोलियो ओपीवी कितनी खुराक दी जाती है? ओपीवी का पूर्ण ओरल पोलियो वैक्सीन, वो कितनी खुराक में दी जाती है? 2 खुराक में, 3 प्लस बूस्टर, 5 या 1? तो इसका आंसर होगा 3 डोज प्लस बूस्टर डोज। पल्स पोलियो स्टार्टेड इन इंडिया, पल्स पोलियो भारत में कब शुरू हुआ? 1990 में, 1995, 2000 या 1985? तो इसका आंसर होगा 1995 में स्टार्ट हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ IMNCL, IMNCL का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑफ न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड इलनेस, इंडिया मिशन फॉर न्यूनेटल चाइल्ड इम्यूनिटी। तो IMNCI, सॉरी आई होगा, IMNCI उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्ड इलनेस, ऑप्शन नंबर 1। जननी सुरक्षा योजना प्रमोट, जननी सुरक्षा योजना मुख्यतः किसे बढ़ावा देती है? फैमिली प्लानिंग को, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, न्यूट्रिशन सप्लाई या इम्यूनाइजेशन? तो इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। 14 नंबर, विटामिन डी डिफिशियंसी काउजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, एनीमिया या नाइट ब्लाइंडनेस? तो ये होगा रिकेट्स। हाउ मेनी टीटी डोज इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में टीटी की कितनी डोज दी जाती है? 1, 2, 3 या 4? तो ये होगा 2। आंगनबाड़ी सेंटर अंडर, आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के तहत आते हैं? ICDS, RCH, NRHM या NACO? तो आंसर होगा ICDS के अंदर आते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोग्राम लॉन्च इन, पोषण एनीमिया रोकथाम कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1969 में, 1972, 1985 या 1990? इसका आंसर होगा 1969 में। मस्कुटो स्प्रेडिंग मलेरिया, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज, एडिस, कुलेक्स या मेंसोनिया? तो इसका आंसर होगा एनोफिलीज। जो मादा एनोफिलीज होता है, फीमेल एनोफिलीज से क्या होता है? मस्कुटो फैलता है। आते हैं मस्कुटो स्प्रेडिंग डेंगू। हमने अब देखते हैं डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज से, एडिस से, कुलेक्स या मेंसोनिया? तो इसका आंसर होगा एडिस। जो एडिस मस्कुटो होता है उससे डेंगू फैलता है। मस्कुटो स्प्रेडिंग फिलेरिया, फिलेरिया किस मच्छर से फैलता है? कुलेक्स, एडिस, एनोफिलीज या मेंसोनिया? तो इसका आंसर होगा कुलेक्स। जो कुलेक्स क्या होता है? फिलेरिया, फाइलेरिया। 3 टायर हेल्थ केयर इंक्लूड, 3 स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या शामिल है? SC, PHC, CHC? PHC डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल? CHC मेडिकल कॉलेज या CSC? तो नॉन। इसका आंसर होगा SC, PHC और CSC। ये 3 जो होता है क्या? 3 टायर हेल्थ केयर इंक्लूड होता है इसमें। काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार किसके द्वारा फैलता है? सेंड फ्लाई, मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई या रेट? इसका आंसर होगा सेंड फ्लाई। सेंड फ्लाई से क्या काला आजार फैलता है। नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च इन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 2000 में, 2005, 2010 या 2015? तो इसका आंसर होगा 2005 में। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 दिसंबर, 1 मई, 14 नवंबर? तो होगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन टेस्टेड बाय, बच्चों में कुपोषण की जांच किससे की जाती है? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, वेट ओनली, हाइट ओनली, ब्लड प्रेशर। होगा मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। 26 नंबर। यूनिवर्सल एंटीडोट किसे कहते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल को बोलते हैं, ग्लूकोज को, एट्रोपिन या ORS। तो यह होगा एक्टिवेटेड चारकोल को बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। स्कर्वी काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो यह होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। बेरी काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी होगा थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी12 या विटामिन बी6। तो ये होता है बेरी विटामिन बी1 की कमी से, थायमिन बोलते हैं। बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, बी3 को नियासिन बोलते हैं, बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 एस्कॉर्बिक एसिड, बी7 बायोटीन, है ना। इसे बी12 साइनोकोबालामिन, इसको बोलते हैं मिथाइलकोबालामिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आयरन डिफिशियंसी काउज, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, एनीमिया, रिकेट या स्कर्वी। तो 29 का होगा गोइटर। कोलेरा कैरियर, कोलेरा का सामान्य वाहक क्या है? कंटामिनेटेड वाटर है, एयर है, मस्क्यूटो या ब्लड। तो इसका आंसर होगा कंटामिनेटेड वाटर, ए नंबर। लेप्रोसी काउज्ड बाय, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या वाइब्रो कोलेरा। ये होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है लेप्रोसी, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनेस होता है और वाइब्रो कोलेराई से कोलेरा होता है। ऑप्शन नंबर ए। पोलियो इज काउज्ड बाय, पोलियो किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ। तो वायरस क्या है? पोलियो क्या है? वायरस से होता है, ए नंबर। फुल फॉर्म ऑफ HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनाइजेशन वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वैक्सीन है, ह्यूमन इन्फेक्टेड वायरस है। तो 33 का ए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स काउज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है? HIV, HBV, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो एड्स होता है HIV वायरस के कारण, HIV, ए नंबर आंसर। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रोवाइडेड, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या उपलब्ध कराता है? फ्री डिलीवरी एंड फ्री न्यूबॉर्न केयर, फ्री राशन, फ्री हाउसिंग, फ्री जॉब। ये होगा ऑप्शन नंबर है, फ्री डिलीवरी एंड फ्री न्यूबॉर्न केयर। बेड इन CHC में कितने बेड होते हैं? 20 to 30, 10, 50 या 100। तो इसका आंसर होगा 20 to 30। और आप लोग चेक कर लीजिएगा बुक में कितना दिया हुआ है, और 36 नंबर का। हम नेक्स्ट होते हैं 37। PSC इज हेडेड बाय, PSC का प्रमुख कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर होता है, ANM होता है, आशा या आंगनबाड़ी वर्कर। तो इसका आंसर होगा ए, मेडिकल ऑफिसर। डिजीज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन इन इंडिया, भारत में किस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य है? लेप्रोसी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कैंसर। तो होगा लेप्रोसी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। MTP स्टैंड पर, तो MTP का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेट प्रोग्राम, मैटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या नो। MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये एक्ट भी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, 1971 का एक्ट है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च, 16 जनवरी, 7 अप्रैल या 14 नवंबर।
तो इसका आंसर होगा 16 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विच विटामिन ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं। हाउ मेनी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा पर विलेज अप्रोक्स, एक गांव में लगभग कितनी आशा कार्यरत होती है? तो 42 का होगा एक गांव में एक आशा कार्यरत होती है, अप्रोक्स में दिया हुआ है। प्राइमरी काउज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया, भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? हेमरेज है, मलेरिया है, एनीमिया, डायरिया? तो इसका आंसर होगा हेमरेज। टीबी इज डायग्नोस्ड बाय, टीबी की जांच किससे होती है? स्पुटम टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, ब्लड प्रेशर या एक्सरे से? इसका आंसर होगा स्पुटम टेस्ट से। फुल फॉर्म ऑफ नाको, NACO का पूरा नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एनीमिया कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अवेयरनेस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या नॉन? तो इसका आंसर होगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। ओके, NACO, नाको। स्मॉल पॉक्स इरिगेटेड इन, स्मॉल पॉक्स कब समाप्त हुआ? 1975, 1977, 1980, 1985? तो इसका आंसर होगा 1980 में। डायबिटीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन या कोर्टिसोल? इसका आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं। वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व ऑन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 16 जनवरी या 2 अक्टूबर? तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को। फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU इज, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहते हैं? CSC, PSC, सब सेंटर आंगनबाड़ी? तो यह होगा CSC का बोलते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के होगा, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ए? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब। Which is the main cause of maternal mortality in India, भारत में मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? हेमरेज है, सेप्सिस है, एनीमिया या हाइपरटेंशन? तो इसका मेन कारण है हेमरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्तस्राव। तो रक्तस्राव क्या होता है? शरीर में अत्यधिक या असामान्य रूप से रक्त जो बहता है उसको लोग रक्तस्राव कहते हैं। ये आंतरिक या बाहरी हो सकता है। ये बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि धमनियों में रक्तस्राव, सिराओं में रक्तस्राव, कोशिकाओं में रक्तस्राव, शरीर के अंदर खून बहना, जैसे पेट में, फेफड़ा में, दिमाग में, या फिर शरीर की सतह पर। तो ये अलग अलग टाइप से हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। RCH प्रोग्राम स्टैंड फॉर, RCH कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल चाइल्ड हेल्थ, रीजनल कम्युनिटी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी हेल्थ? तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDS, ICDS का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम? तो इसका आंसर होगा ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तीसरा का पहला। अब आते हैं, विच डिजीज इज टारगेटेड फॉर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में किस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य है? पोलियो, मलेरिया, टीबी या HIV? तो इसका आंसर होगा पोलियो। ओके, मलेरिया तो पता है, फीमेल एनोफिलिस से होता है। टीबी कौन सा बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और HIV किससे होता है? HIV से क्या होता है? एड्स होता है ना। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, अब आते हैं
नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच ईयर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला 1983, बी 1992, सी 2002 या डी 2017? तो इसका आंसर होगा 1983, ए 1983। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रक्तअंधी होता है? पहला विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, विटामिन सी, डी विटामिन डी? तो इसका आंसर होगा ए विटामिन ए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना इज रिलेटेड टू? जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एजुकेशन या इम्यूनाइजेशन? तो साल का होगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी संस्थागत प्रसव से रिलेटेड है। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया? भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2022, 2025, 2030 या 2035? तो इसका आंसर होगा 2025। नहीं, इस साल तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। अब आते हैं, आशा वर्कर आर अपॉइंटेड अंडर व्हिच प्रोग्राम? आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है? NRHM, ICDS, NACO या NPCB? तो इसका आंसर होगा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आशा वर्कर का अपॉइंटमेंट किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। अब आते हैं, व्हिच इज़ द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया? भारत में सबसे आम संक्रमण रोग कौन सा है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया या HIV? तो इसका आंसर होगा डायरिया। डायरिया जो है भारत में सबसे आम संक्रमण रोग है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRHM? NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रिसोर्स हेल्थ मिशन या नेशनल रिसर्च हेल्थ मिशन? तो इसका आंसर होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। Which program provides supplementary nutrition to child under 6 year? 6 वर्ष से कम बच्चों को अनुपूरक पोषण कौन सा कार्यक्रम प्रदान करता है? ICDS, NRHM, RCH या NPCB? तो इसका आंसर होगा ICDS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अब इसका फुल फॉर्म हमें बता देना कमेंट में, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ऊपर बताया गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPCB? NPCB का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्लान फॉर कम्युनिटी बेनिफिट, नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड बर्थ, नेशनल प्रोग्राम फॉर चाइल्ड बेनिफिट? तो इसका आंसर होगा ए, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ए। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लिज मस्क्यूटो? कौन सा बीमारी महिला एनोफ्लिज मच्छर से फैलता है? डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया या जापानी इंसेफेलाइटिस? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज स्कर्वी? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। अंडर आयुष्मान भारत हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज गिवन पर फैमिली? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 10 लाख? तो इसका आंसर होगा 5 लाख। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया? भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2025, 2027, 2030 या 2035? तो इसका आंसर होगा 2030। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉन एज व्हाइट प्लेग? किस रोग को सफ़ेद प्लेग कहा जाता है? लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV? तो इसका आंसर होगा
टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं? व्हाइट प्लेग। व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इन इंडिया? भारत में नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है? 1.5 kg, 2.5 kg, 3.5 kg या 4.5 kg? तो इसका आंसर होगा 2.5 kg। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज गोइटर? गोइटर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या विटामिन डी? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री एम्बुलेंस सर्विस? डायल 108। कौन सी योजना मुफ्त एम्बुलेंस सेवा 108 नंबर प्रदान करती है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस या ICDS? तो इसका आंसर होगा नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, सी। पोलियो इज काउज्ड बाय विच वायरस? पोलियो किस वायरस से होता है? इंटेरोवायरस, रेट्रोवायरस, पॉक्स वायरस या रोटा वायरस? तो इसका आंसर होगा इंटेरोवायरस। पॉक्स क्या होता है? इंटेरोवायरस, सॉरी पोलियो इंटेरोवायरस। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन या मैटरनल केयर? तो इसका आंसर होगा इम्यूनाइजेशन। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत में बाल मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है? डायरिया है, माल न्यूट्रिशन है, निमोनिया या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, तीनों। विच ईयर वाज NRHM लॉन्च? NRHM किस वर्ष शुरू किया गया था? 2002, 2003, 2005 या 2008? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब 2005 में शुरू किया गया था। विच प्रोग्राम इज रिलेटेड टू HIV और एड्स कंट्रोल? कौन सा कार्यक्रम HIV एड्स नियंत्रण से संबंधित है? नाको, NPCB, ICDS या RCS? तो ये होगा NACO, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द सेफ लिमिट बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट? वयस्कों में BMI की सुरक्षित सीमा क्या है? 18.5 से 24.9, 20 से 25, 19 से 26 या 22 से 28? तो इसका आंसर होगा A, 18.5 से 24.9। अगर 24.9 से ऊपर जाएगा तो वो मतलब मोटापा में आ जाएगा, और 18 से 5 आएगा तो वो कुपोषित यानी कमजोर में आ जाएगा। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज कॉमन इन प्रेग्नेंट वोमेन इन इंडिया? भारत में गर्भवती महिलाओं में सबसे सामान्य कमी किस पोषक तत्व की होती है? आयोडीन, आयरन, विटामिन ए या कैल्शियम? तो इसका आंसर होगा आयरन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMR? IMR का पूरा नाम क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडियन मोर्टेलिटी रेट, इंटरनेशनल मोर्टेलिटी रेशियो या इन्फेंट मालन्यूट्रिशन रेशियो? तो इसका आंसर होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR इन हेल्थ? स्वास्थ्य में MMR का पूरा नाम क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मदर मोर्टालिटी रेट रेशियो या मेल मोर्टालिटी रेट या मेडिकल मोर्टालिटी रिपोर्ट? तो इसका आंसर होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, A नंबर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP वाज लॉन्च इन विच ईयर? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP किस वर्ष शुरू किया गया था? 1978, 1985, 1990 या 1995? तो इसका आंसर होगा 1985। विच इज द वेक्टर ऑफ डेंगू? डेंगू का आवाहक कौन होता है? कुलेक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, एनोफ्लिज मस्कीटो या सेनफ्लाई? तो इसका आंसर होगा एडिस मस्कीटो, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट? वयस्कों में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 60 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट,
100 से 120 पर मिनट, 120 से 140 पर मिनट। तो इसका आंसर होगा 60 से 110 पर मिनट। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 96.8 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 99.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका उत्तर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 98 यानी 6 यानी सी आंसर होगा। विच वैक्सीन प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? कौन सा टीका क्षय रोग से बचाता है? BCG, DPT, OPV या MMR? तो यह होगा BCG। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT? DPT के का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया परटूसिस, डिप्थीरिया पोलियोटिटनेस, डेंगू परटूसिस टाइफाइड या डिप्थीरिया निमोनिया या टिटनेस? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया परटूसिस और टिटानस। विच प्रोग्राम प्रोवाइड मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रेन? स्कूल बच्चों में को मध्याह्न भोजन कौन सा कार्यक्रम उपलब्ध कराता है? ICDS, मिड डे मील स्कीम, RCH या आयुष्मान भारत? यह होगा मिड डे मील स्कीम। कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज रिकेट्सिया? टिकट्स किस पोषक तत्व की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या आयरन? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनसन विटामिन भी बोलते हैं। विच इज़ द मेजर काउज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया? भारत में अंधत्व का मुख्य कारण क्या है? कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, विटामिन ए डिफिशियंसी या डायबिटीज़? तो इसका आंसर होगा कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। विच इज़ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी? कुष्ठ रोग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? NLEP, NACO, NRHM, NPCB? तो ये होगा NLEP, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। फुल फॉर्म आ गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NLEP? NLEP का पूरा नाम क्या है? नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम या नेशनल लेप्रोसी इवोल्यूशन प्रोग्राम? तो इसका आंसर आपको बता दिए पहले ही, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। विच डिजीज इज कॉल्ड साइलेंट किलर? किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, TB या मलेरिया? तो इसका आंसर होगा हाइपरटेंशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, ह्यूमन इम्यूनाइजेशन वायरस, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस? तो इसका उत्तर होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ए नंबर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स इज काउज बाय व्हिच वायरस? एड्स किस वायरस से होता है? रेट्रो वायरस, DNA वायरस, हेपाटाइटिस वायरस या रोटा वायरस? तो ये होगा रेट्रो वायरस, ए नंबर। सॉरी एक्चुअली कोई बात नहीं। विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज एनीमिया? एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, विटामिन डी? सबको पता है आयरन, जो दिख भी कोई दिक्कत नहीं है आयरन से, बस आप लोग को याद रखना है ये सब एग्जाम टाइम ध्यान देना है। विच हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट टू चिल्ड्रेन? कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराता है? ICDS, एनीमिया मुक्त भारत, RCH, NRHM? ये होगा एनीमिया मुक्त भारत, बी नंबर। व्हाट इज़ द मेन स्ट्रेटेजी फॉर प्लानिंग फैमिली प्लानिंग इन इंडिया? भारत में परिवार नियोजन की मुख्य रणनीति क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है, स्टराइजेशन है, अवेयरनेस है या ऑल ऑफ द अबव? तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RNTCP? RNTCP का पूरा नाम क्या है? रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, रीजनल नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, रैपिड नेशनल TB क्योर प्लान, रिप्रोडक्टिव न्यूट्रिएंट TB कंट्रोल प्रोग्राम? तो ये पहला नंबर, ए नंबर होगा, रैपिड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। विच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ? कौन सा सरकारी कार्यक्रम? WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO? तो इसका आंसर है जेनेवा।
दूसरा क्वेश्चन है WHO की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज WHO एस्टैब्लिश? 1945, 1947, 1948 या 1950? तो इसका आंसर होगा 1948, 1948 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज यूनिसेफ हेडक्वार्टर लोकेटेड? पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क या जिनेवा? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। FAO का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द FAO हेडक्वार्टर? रोम, जिनेवा, वाशिंगटन या पेरिस? तो इसका उत्तर होगा रोम। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड रेड क्रॉस? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, हेनरी डोनेट या रॉबर्ट कोच? तो इसका आंसर होगा हेनरी डोनेट। यूनेस्को किस क्षेत्र से संबंधित है? यूनेस्को इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, हेल्थ एंड मेडिसिन, इन्वायरमेंट ओनली? तो इसका आंसर होगा एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ WHO: टू कंट्रोल पॉपुलेशन, टू प्रमोट फूड सप्लाई, हेल्थ फॉर ऑल, टू प्रोवाइड लोन? तो इसका आंसर होगा हेल्थ फॉर ऑल। ICMR का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज ICMR हेडक्वार्टर? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। NaCO किस बीमारी से संबंधित है? NaCO डील्स विथ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, HIV या एड्स या फिर लेप्रोसी? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, HIV या फिर एड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। RNTCP किस रोग से संबंधित है? RNTCP इज रिलेटेड टू कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या डायबिटीज? तो इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। NMEP किसके लिए शुरू किया गया था? NMEP वाज लॉन्च फॉर स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, पोलियो या लेप्रोसी? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1993, 1995, 1998 या 2000? तो इसका आंसर होगा 1995। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2011, 12, 2013, 2016? तो इसका आंसर है 2014। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2022, 2025, 2030 या 2035? तो इसका आंसर होगा 2025। NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन कराता है? ICMR, नाको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या WHO? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कब स्थापित हुआ था? 1947, 1949, 1950 या 1952? इसका उत्तर होगा 1949। भारत का पहला एम्स कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या लखनऊ? ये होगा न्यू दिल्ली। नाको का पूरा नाम क्या है? तो नाको का पूरा नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। NPCB किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, ब्लाइंडनेस। ICDS कार्यक्रम मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? ICDS तो चार ऑप्शन देखिए, इसका आंसर होगा चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ से। जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है? तो इसका आंसर होगा सेफ मदरहुड के लिए है। जननी शिशु सुरक्षा
कार्यक्रम क्या सुविधा देता है? 4 ऑप्शन देखिए, इसका आंसर होगा फ्री डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न केयर। RBSK का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RMNCH प्लस ए में ए का मतलब क्या है? यह होगा मतलब एडोलसेंट। RCH प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? उन्हें तो 25 का होगा 1997, 1997। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 2018। आशा वर्कर की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन देखिए, यह होगा 2005 में। आशा वर्कर किस योजना का हिस्सा है? यह है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में NRHM कब शुरू हुआ? यह होगा 2005। NPCDCS किस बीमारी से संबंधित है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1955। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? 1985। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन भारत में कब शुरू हुआ? 1978। स्मॉल पॉक्स को भारत से कब समाप्त किया गया? 1977। विश्व स्तर पर स्मॉल पॉक्स उन्मूलन कब घोषित किया गया? 1980। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1975। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NSCP किस वर्ष शुरू हुआ? 1992। भारत में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH2 कब शुरू हुआ? 2005 में। WHO का ध्येय वाक्य मोटो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। यूनिसेफ मुख्य रूप से किस पर ध्यान देता है? यूनिसेफ चिल्ड्रन एंड मदर। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1982। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मलेरिया, डेंगू, कालाजार। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस किस वर्ष शुरू हुआ? 1976। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान कब शुरू हुआ? 2018। नेशनल हेल्थ मिशन में कौन सा कार्यक्रम शामिल है? NRHM और NUHM। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक NPCDCS कब शुरू हुआ? 2008। WHO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंश्योर हेल्थ फॉर ऑल पीपल। ग्लोबल फंड किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया।
नेशनल इम्यूनाइजेशन डे किस उद्देश्य से मनाया जाता है? पोलियो वैक्सीनेशन। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। WHO के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया गया था? 2002। तो चलिए ये था टॉप 50। करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट 5। आज का टॉपिक है रोल ऑफ हेल्थ टीम। जो हेल्थ टीम है उसका क्या रोल है, ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एएनएम का जो 50 MCQ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेल्थ टीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्वास्थ्य दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिजीज स्प्रेड कराना, कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूव कराना, मेडिसिन वेस्ट करना या रिकॉर्ड्स छुपाना? तो इसका आंसर होगा कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूव कराना, समुदाय के स्वास्थ्य को सुधारना। आंसर नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, पीएचसी में हेल्थ टीम का लीडर कौन होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य दल का प्रमुख कौन होता है? तो दूसरा का आंसर होगा मेडिकल ऑफिसर, यानी चिकित्सा अधिकारी। तीसरा नंबर पे आते हैं, सब सेंटर लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ वर्कर कौन होता है? उप केंद्र स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन है? तो तीसरा नंबर का आंसर देखिए, इसका आंसर होगा एएनएम। आशा वर्कर का मेन रोल क्या है? आशा कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका आंसर होगा कम्युनिटी को मोबिलाइज कराना, समुदाय को प्रेरित करना। पांचवा नंबर, आंगनवाड़ी वर्कर मेनली किस से रिलेटेड होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। विलेज हेल्थ टीम में कौन इंक्लूड होता है? ग्राम स्वास्थ्य दल में कौन शामिल होते हैं? तो 6 नंबर का आंसर होगा एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर। 7वां नंबर, हेल्थ टीम काम करती है किस अप्रोच के अंडर? स्वास्थ्य दल किस दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्य करता है? इसका अंतर टीम अप्रोच, यानी दल दृष्टिकोण के आधार पर। कम्युनिटी हेल्थ टीम का मेन फोकस होता है। समुदाय स्वास्थ्य दल का मुख्य ध्यान होता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर, रोकथाम और संवर्धन देखभाल। 9वां नंबर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर विलेज लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट लिंक कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ग्राम स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन है? एएनएम, आशा, फार्मासिस्ट या डॉक्टर? तो इसका उत्तर होगा आशा, यानी आशा कार्यकर्ता। ये हो गया था। अब आते हैं 10वां नंबर, एएनएम का मेजर रोल क्या है? एएनएम की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा वैक्सीनेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल। 11वां नंबर, मल्टीपर्पज वर्कर मेल का मेन रोल क्या है? पुरुष बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? तो 11वां का उत्तर होगा डिजीज कंट्रोल एंड सर्विलेंस, रोग नियंत्रण और निगरानी। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे का आयोजन किस हेल्थ टीम के द्वारा होता है? ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किस स्वास्थ्य दल द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा एएनएम, आशा प्लस आंगनवाड़ी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ टीम का रोल क्या होता है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य दल की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा हेल्थ चेकअप
एंड हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा का अपॉइंट कौन करता है? आशा कार्यकर्ता को नियुक्त कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनएचएम, राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एएनएम का पूरा नाम क्या है? अब कर रहे हैं तो पता ही होगा, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, सहायक नर्स दाई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी कितने पॉपुलेशन के लिए बनाया जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए होता है? तो इसका होगा 20,000 से 30,000। आपको इसमें कोई और आपको कुछ और लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब सेंटर किस पॉपुलेशन के लिए होता है? उप केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए होता है? इसका उत्तर है 3,000 से 5,000। आपको इन दोनों में आपको कुछ और डिफरेंट आंसर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एएनएम का रोल मेनली किस से संबंधित है? एएनएम का कार्य मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? ये होगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। ये ऊपर हम लोग कर चुके थे। ओके, चलिए अच्छा है, रिवीजन होते रहेगा। हेल्थ टीम में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? स्वास्थ्य दल में फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है? मेडिसिन सप्लाई एंड स्टोरेज, दवा उपलब्ध कराना और संग्रह करना। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, एएनएम को और किस नाम से जाना जाता है? एएनएम को और किस नाम से जाना जाता है? ये होगा मिडवाइफ, मिडवाइफरी। ओके। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी कितने पॉपुलेशन के लिए होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या के लिए होता है? यह है 1 लाख से 1,20,000। इसका भी आंसर देख लीजिएगा आप लोग एक बार और हमको कमेंट करके बताइएगा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यह है कीड़ों की दवा देना, डिवर्मिंग, जो अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल देते हैं, है ना, ये इसकी बात हो रही है। और पेरेंजल पामोएट, इवर्मेक्टिन, है ना, जो वार्मिंग के लिए दवा दी, कीड़ों की जो मारने की जो दवा दी जाती है। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी VHSNC का मेन एम क्या है? ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छ एवं पोषण समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रमोट हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना। हेल्थ टीम में आशा की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? आशा कार्यकर्ता की प्रशिक्षण अवधि कितने दिन की होती है? यह होगा 23 दिन, 23 डेज। आंगनवाड़ी वर्कर का रोल किस स्कीम से जुड़ा है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका किस योजना से जुड़ी है? तो इसका उत्तर होगा ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवा। पीएचसी में स्टाफ नर्स की क्या रोल होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स की क्या भूमिका होती है? तो इसका उत्तर होगा डिलीवरीज एंड पेशेंट केयर, प्रसव और रोगी देखभाल। कम्युनिटी हेल्थ टीम का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? समुदाय स्वास्थ्य दल का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर होगा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। एएनएम को कौन सुपरवाइज करता है? एएनएम की देखरेख कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा लेडी हेल्थ विजिटर, LHV, लेडी हेल्थ विजिटर। ओके। सब सेंटर में कौन कौन से हेल्थ वर्कर होता है? उप केंद्रों में कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं? ये होगा एक मेल MPW प्लस एक फीमेल ANM। RCH प्रोग्राम में हेल्थ टीम का रोल क्या है? प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य दल की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा फैमिली प्लानिंग एंड
मैटरनल चाइल्ड केयर, परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु देखभाल। हेल्थ टीम में एलएचवी का रोल क्या होता है? स्वास्थ्य दल में एलएचवी की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर होगा सुपरविजन ऑफ एएनएम, एएनएम की देखरेख। हेल्थ टीम काम करती है किस तरह? स्वास्थ्य दल किस प्रकार का कार्य करता है? तो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, बहु विषयक दृष्टिकोण। हेल्थ टीम में आशा कौन से फैमिली पर स्पेशल ध्यान देती है? आशा कार्यकर्ता किन परिवारों पर विशेष ध्यान देती है? ये होगा हाई रिस्क फैमिलीज, उच्च जोखिम वाले परिवार। हेल्थ टीम का मेन मोटो क्या है? स्वास्थ्य दल का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? यह है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। हेल्थ एजुकेशन देना किसका इम्पोर्टेंट रोल है? स्वास्थ्य शिक्षा देना किसकी मुख्य भूमिका है? तो यह है सभी हेल्थ टीम मेंबर का, सभी स्वास्थ्य दल के सदस्यों का। आशा को इंसेंटिव किस एक्टिविटी पर मिलता है? आशा कार्यकर्ता को किस कार्य पर प्रोत्साहन मिलता है? तो यह होगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थानिक प्रसव के लिए। हेल्थ टीम कौन से टाइप की केयर प्रोवाइड करती है? स्वास्थ्य दल किस प्रकार की देखभाल करता है? तो ये होगा प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रोकथाम, संवर्धन व उपचारात्मक। आंगनवाड़ी वर्कर किस एज ग्रुप के बच्चों पर फोकस करती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस वर्ग के बच्चों पर ध्यान देती है? ये होगा 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 ईयर। हेल्थ टीम में लैब टेक्नीशियन का क्या रोल क्या है? स्वास्थ्य दल में लैब टेक्नीशियन की भूमिका क्या है? ये होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण करना। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को और क्या कहा जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को और क्या कहा जाता है? ये होगा आशा। हेल्थ टीम का टारगेट किस पर होता है? स्वास्थ्य दल का लक्ष्य किस पर होता है? तो इसका उत्तर होगा इंटायर कम्युनिटी, पूरा समुदाय पर। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल का रोल क्या है? महिला बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है फैमिली प्लानिंग एंड एमसीएच केयर, परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु देखभाल करना। हेल्थ टीम में रिकॉर्ड मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? स्वास्थ्य दल में रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य किसका है? तो ये एएनएम का है, एएनएम। हेल्थ टीम में रेफरल सर्विस का मेन रोल कौन करता है? रेफरल सेवा की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होगा मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी का। VHND कितने समय पर होता है? ग्राम से स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस कितनी बार होता है? होगा एवरी मंथ, प्रति माह होता है। हेल्थ टीम में कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा किसको होना चाहिए? स्वास्थ्य दल में संचार कौशल किसके पास सबसे अधिक होनी चाहिए? ये होगा सभी सदस्यों के, सभी मेंबर के पास। सब सेंटर पर डिलीवरी कौन करता है? उप केंद्र पर प्रसव कौन कराता है? ये होगा एएनएम कराता है। सब सेंटर पर डिलीवरी कौन कराता है? ये होगा एएनएम। आशा को परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट किस के लिए मिलता है? आशा के प्रदर्शन आधारित भुगतान किस कार्य के लिए मिलता है? होगा सभी के लिए, फैमिली प्लानिंग केसेस, इम्यूनाइजेशन हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ, यह सभी के लिए मिलता है। ओके। हेल्थ टीम में कम्युनिकेशन का एक टूल क्या है? स्वास्थ्य दल में संचार का एक साधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हेल्थ टीम की सफलता का मेन फोकस क्या है? स्वास्थ्य दल की सफलता का मुख्य कारक क्या है? इसका उत्तर होगा टीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 6।
आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। इसका जो टॉप 50 MCQ है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी का अर्थ क्या है? केवल परिवार, एक समूह जो साथ रहता है, केवल शहर, केवल गांव? तो इसका आंसर होगा एक समूह जो साथ रहता है। इसका आंसर ये कम्युनिटी का अर्थ ये होता है। दूसरा है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राज्य, जिला, परिवार या गांव? तो इसका उत्तर होगा परिवार। परिवार समाज की किस इकाई का हिस्सा है? प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट, टर्सरी यूनिट या नॉन? तो इसका आंसर होगा प्राइमरी यूनिट। अर्बन कम्युनिटी की विशेषता क्या है? जनसंख्या कम, आधुनिक सुविधा, कृषि प्रधान या जातीय समानता? तो इसका उत्तर होगा आधुनिक सुविधाएं। रूरल कम्युनिटी मुख्यतः किस पर आधारित है? उद्योग, व्यापार, कृषि या परिवहन? तो इसका उत्तर है कृषि। जॉइंट फैमिली सिस्टम किस समुदाय में अधिक पाया जाता है? शहरी, ग्रामीण, औद्योगिक या आधुनिक? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण। न्यूक्लियर फैमिली किस प्रकार की फैमिली है? संयुक्त, बड़ी संयुक्त, माता पिता और बच्चे, दादा दादी सहित, सामूहिक? इसका उत्तर होगा माता पिता और बच्चे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मुख्य कार्य क्या है? केवल दवा देना, स्वास्थ्य शिक्षा, आर्थिक सहायता, रोजगार उपलब्ध कराना? तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य शिक्षा। पंचायत किस स्तर की संस्था है? राज्य, जिला, ग्राम या नगर? तो इसका उत्तर होगा ग्राम। कम्युनिटी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? परिवार, ग्राम, राज्य या राष्ट्र? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्र, नेशन। नेक्स्ट, कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर की क्या भूमिका है? रोग का इलाज, स्वास्थ्य संवर्धन, आर्थिक विकास या कृषि सुधार? तो इसका उत्तर होगा स्वास्थ्य संवर्धन। ग्राम सभा किस स्तर पर काम करती है? राज्य स्तर, जिला स्तर, गांव स्तर या ब्लॉक स्तर? तो इसका उत्तर होगा गांव स्तर। पंचायत राज प्रणाली कितने स्तरों की होती है? 1, 2, 3, 4? तो इसका उत्तर होगा 3। ग्राम हुआ पंचायत समिति या जिला परिषद। 14 नंबर, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है? परिवार, मित्र मंडल, विद्यालय या रिश्तेदार? तो इसका उत्तर होगा विद्यालय। प्राइमरी हेल्थ सेंटर किस स्तर की स्वास्थ्य संस्था है? गांव, ब्लॉक, जिला या राज्य? तो इसका उत्तर होगा ब्लॉक। हेल्थ सब सेंटर किस जनसंख्या के लिए होता है? 3000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15 या 20,000 से 25,000? तो इसका उत्तर होगा 3000 से 5000। आपको ये ग्रामीण क्षेत्र में और पहाड़ी में 3000। अगर आपको इससे कुछ डिफरेंट लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अर्बन कम्युनिटी की मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी, प्रदूषण, गरीबी या पलायन? तो इसका उत्तर प्रदूषण। रूरल कम्युनिटी की मुख्य समस्या क्या है? प्रदूषण, शिक्षा की कमी, ट्रैफिक या अपराध? इसका शिक्षा की कमी। कम्युनिटी में सोशल कंट्रोल का साधन कौन सा है? शिक्षा, कानून, धर्म या सभी? तो यह सभी, शिक्षा है, कानून है, धर्म है। समाज शास्त्र में संरचना का अर्थ है व्यवस्था, संगठन, संबंध या सभी? तो इसका आंसर सभी। व्यवस्था है, संगठन, संबंध, तीनों है। ओके। सामुदायिक संरचना का आधार क्या है? संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, परंपरा या सभी? तो इसका उत्तर होगा सभी। संस्कृति है, भौगोलिक क्षेत्र है, परंपरा है। कम्युनिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश? तो इसका उत्तर होगा लैटिन। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सामाजिकरण, शिक्षा, मनोरंजन या आर्थिक सहायता? तो इसका उत्तर होगा सामाजिकरण।
ग्रामीण परिवारों की प्रमुख विशेषता है संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर परिवार, अकेले रहना और औद्योगिक परिवार। तो इसका उत्तर होगा संयुक्त परिवार। शहरी परिवारों की प्रमुख विशेषता है संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर परिवार, कृषि आधारित या सामूहिक परिवार। तो यह न्यूक्लियर परिवार। हेल्थ सेंटर में एएनएम का प्रमुख कार्य क्या है? प्रसव सेवा, इम्यूनाइजेशन, स्वास्थ्य शिक्षा या सभी? तो इसका उत्तर होगा सभी। सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य संवर्धन, जीवन स्तर सुधार या सभी? तो इसका उत्तर होगा सभी। प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण कौन सा है? परिवार, विद्यालय, पंचायत या राज्य? परिवार। सेकेंडरी ग्रुप का उदाहरण है क्लब, परिवार, मित्र या रिश्तेदार? तो इसका उत्तर है क्लब। कम्युनिटी स्ट्रक्चर का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा या चिकित्सा? ये होगा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, अरिस्टो, अगस्टे कम्ट या मैक्स वेबर? इसका आंसर होगा अगस्ट कम्ट। सोशलाइजेशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? विद्यालय, परिवार, मित्र मंडल या समाज? तो इसका उत्तर होगा परिवार से। विलेज हेल्थ गाइड का चयन कौन करता है? पंचायत, जिला परिषद, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो इसका आंसर होगा पंचायत। एएनएम की ट्रेनिंग कितने साल की होती है? 1.5, 2 या 3? तो इसका आंसर होगा 2 साल। कम्युनिटी डायग्नोसिस का अर्थ क्या है? रोगी की पहचान, समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन, दवाइयों का वितरण, व्यक्तिगत जांच? तो इसका उत्तर होगा समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन। समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार नियंत्रण या सभी? तो इसका उत्तर होगा सभी। ब्लॉक लेवल किस प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र है? पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर या जिला अस्पताल? तो इसका अंतर होगा पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस की योजना कौन बनाता है? एएनएम, एमओ, सरकार या आशा? तो यह होगा सरकार। हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन, ज्ञान प्राप्त करना, केवल जानकारी देना या मनोरंजन? तो इसका उत्तर होगा व्यवहार परिवर्तन। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्टिव सोशल हेल्थ एसोसिएशन, ऑल सोशल हेल्थ असिस्टेंट, एक्रीडेट स्टेट हेल्थ असिस्टेंट? तो इसका उत्तर होगा एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये तब इससे पहले वीडियो में भी करा चुके हैं। भारत में आशा कार्यकर्ता को कितनी जनसंख्या पर नियुक्त किया जाता है? 500, 100, 200 या 500, 1000, 2000 या 5000? तो इसका उत्तर होगा 1000। को कुछ और डिफरेंट इसमें लगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हेल्थ सब सेंटर पर कौन काम करता है? एएनएम और एमपीडब्ल्यू, एमओ और नर्स, सर्जन और नर्स, आशा और डॉक्टर? तो इसका उत्तर होगा एएनएम और एमपीडब्ल्यू। कम्युनिटी हेल्थ नर्स किन किन सेवाओं से जुड़ी होती है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, इम्यूनाइजेशन, परिवार नियोजना, सभी? तो सभी होगा। पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, सचिव, प्रधानाध्यापक या विधायक? तो इसका अंतर होगा सरपंच। जॉइंट फैमिली सिस्टम में निर्णय कौन लेता है? पिता, माता, दादा, कुल का प्रमुख या बच्चा? तो इसका उत्तर होगा दादा या कुल का प्रमुख। रूरल कम्युनिटी की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति, पर्यावरण, उच्च जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षेत्र या प्रदूषण? तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक पर्यावरण। अर्बन कम्युनिटी की मुख्य विशेषता है उच्च शिक्षा, कृषि आधारित, कम जनसंख्या, अधिक गांव? यह उच्च शिक्षा। कम्युनिटी स्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? परिवार, पंचायत, विद्यालय या धर्म? तो इसका उत्तर होगा परिवार।
सोशल ग्रुप का आधार क्या है? समाज, समान उद्देश्य, समान विचार, समान हित, सभी। तो सभी होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, एएनएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? कि वो प्रसव करना, परिवार नियोजन, समुदाय स्वास्थ्य सुधार या टीकाकरण। तो इसका उत्तर होगा सामुदायिक स्वास्थ्य सुधारना। तो